सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये यत्यतां पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किंचित् कर्म कोटिभिः सम्यक् विचारितः सिद्धा रज्जुतत्त्वावधारणा भ्रान्त्योदित महासर्प भय दुःख विनाशिनी अर्थस्य निश्चयो दृष्टः विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा अधिकारणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः अतो विचारः कर्तव्यः जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिन्धुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 11वां मंत्र निकालेंगे। मंत्र वर्ष 11वां। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। एक बार मंत्र और पढ़ता हूं मैं। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। इसका अर्थ देखें। चित्तस्य शुद्धये कर्म, कर्म चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं। न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु की उपलब्धि के लिए, तत्व ज्ञान के लिए नहीं होते हैं। वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु की सिद्धि आत्मज्ञान विचार से ही होती है। न किंचित कर्म कोटिभिः, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता है। अर्थ फिर देख लें। चित्त की शुद्धि के लिए कर्म होते हैं। वस्तु की उपलब्धि, वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं होते हैं। वस्तु की सिद्धि विचार से होती है। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं होता है। यह मंत्र है।
कर्म चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं। दो तरह के कर्म होते हैं, सदकर्म और असदकर्म। तो जितने भी कर्म हैं उन कर्मों को हम दो तरह से बांटते हैं, सदकर्म और असदकर्म। असदकर्म का अर्थ होता है ऐसा कर्म जो असद की तरफ प्रवृत्ति करे, जो दुख की तरफ लेके जाए, अपने को भी दुखी करे, औरों को भी दुखी करे। और सदकर्म का अर्थ होता है ऐसा कर्म जो सद हो, जो साधक को सुख की तरफ लेके जाए, जिसका परिणाम सुख होता है। वह सुख अपने आप को भी होता है और दूसरों के लिए भी होता है। जब ये कहा जाए चित्त से शुद्ध ये कर्म, कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है, तो ये बात निश्चित समझ लेनी चाहिए कि असद कर्मों के बारे में बात नहीं की जा रही। असद कर्मों से चित्त शुद्धि नहीं हो सकती है। जो कर्म पाप में है, जो कर्म दुख के कारण है अपने लिए और दूसरों के लिए, उन कर्मों से चित्त की शुद्धि नहीं, चित्त और अशुद्ध होता है। यहाँ जब कहा जाता है चित्त से शुद्ध ये कर्म, कर्म चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं, तो शास्त्र कहता सदकर्म। जो कर्म आपको सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, आपको भी सुखी करे, औरों को भी सुखी करे, उस सुख की अवस्था में जब आप भी सुखी है, आपके आसपास में जो कोई है वो भी सुखी है, तो आपके चित्त के अंदर संतुष्टि पैदा होती है, एक आनंद पैदा होता है, एक आनंद पैदा होता है। उस आनंद के द्वारा जो मन है, जो चित्त है, वो शांत होता है और शांत सुख के द्वारा यह अपने स्वरूप को समझने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान ने गीता में बहुत बार कर्म योग की बात की है। कर्म योग के बारे में भगवान ने बहुत बोला, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। बड़े बड़े योगी, तत्ववेत्ता, ज्ञानी, भगवान ने उदाहरण दिया, राजा जनक, भगवान कृष्ण ने खुद अपना एक उदाहरण दिया। कैसे करते हैं, इसलिए करते हैं, संसार से सुख प्राप्त करने के लिए नहीं करते। कर्म करने का फर्क यहाँ हो जाता है कि सामान्य व्यक्ति कर्म इसलिए करता है कि उसे इस कर्म के फलस्वरूप सुख की प्राप्ति हो। योगी किसलिए कर्म करते हैं? चित्त शुद्ध है, कि चित्त की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, और इस शुद्धि के लिए अपने शरीर से, मन से, इंद्रियों से कर्म करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने बार बार ये बात को गीता में बोला कि साधक को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन वो कर्म निष्काम होने चाहिए, निस्वार्थ होने चाहिए, दूसरों के लिए होने चाहिए। जब इस भाव को लेकर के कर्म किए जाएंगे, वे कर्म चित्त की शुद्धि के प्रति कारण होंगे। तो सब कर्म चित्त की शुद्धि के प्रति कारण नहीं है, चित्तस्य शुद्धये कर्म। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, न तो वस्तु उपलब्ध है। कितना भी अच्छा कोई कर्म करे, कितना भी चाहे वैदिक कर्म हो या कि लोक व्यवहार का कर्म हो, तो हर कर्म चित्त की शुद्धि के लिए होता है।
वस्तु की उपलब्धि, आत्मज्ञान की प्राप्ति किसी भी कर्म का परिणाम नहीं होता है। कर्म का फल होता है, उसका सुख मिलना या कि दुख मिलना। लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मदर्शन, आत्मानुभूति ये किसी भी कर्म का फल नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखा न तो वस्तु उपलब्ध है। वस्तु की उपलब्धि के लिए, वस्तु की प्राप्ति के लिए आत्म, वस्तु का अर्थ है आत्मा, वस्तु का अर्थ जो वास्तव में है, उसकी प्राप्ति के लिए तत्ववेत्ता को कर्म के द्वारा वो नहीं हो सकता। न तो वस्तु उपलब्ध है। वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु की जो सिद्धि है, आत्मदर्शन, सीधे सीधे समझे, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तब ये लिखते हैं विचारेण, विचार के द्वारा। अब जितना गहरा विचार कर सकते हैं, जितना गहरा आप सोच सकते हैं सद और असद के बारे में, नित्य और अनित्य के बारे में, जितना गहरा आप सोच पाएंगे, उसी के द्वारा वह जो वस्तु है, वस्तु सिद्धि, सिद्धि का अर्थ होगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी विचार करने के द्वारा। न किंचित कर्म कोटि भी, किसी भी करोड़ों कर्मों के द्वारा, एक कर्म नहीं, यहाँ शंकराचार्य जी ने लिखा करोड़ों कर्मों के द्वारा, कितने भी कर्म करो, वेद के कर्म करो, लोक के कर्म करो, किसी भी कर्म को करो, लेकिन किसी भी कर्म का परिणाम कभी भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। पुण्य हो सकता है, स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो जाती हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन कभी भी किसी भी कर्म का फल आत्मज्ञान नहीं होता है। शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया, इसलिए कर्म की सीमा, कर्म की मर्यादा कहाँ पर है और उसका कैसे उपयोग करना चाहिए। तो चित्त की शुद्धि के लिए उसका उपयोग किया जाता है। चित्त की शुद्धि अध्यात्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। इसीलिए तो आपके द्वारा किए गए सदकर्म, किए गए अच्छे काम, किए गए पाठ, पूजा, अभिषेक, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा? चित्त की शुद्धि। तो चित्त शुद्धि के द्वारा एक कर्म हमारे जीवन में उपयोगी है, लेकिन इस कर्म का फल सीधे ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मानुभूति होगी, ऐसा संभव नहीं है। अब अगला मंत्र देखें, नंबर 12। सम्यक विचारता सिद्धा रज्जु तत्वधारण भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। मैं फिर मंत्र को पढ़ता हूँ। सम्यक विचारता सिद्धा रज्जु तत्वावधारण भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। अब इसका अर्थ देखिए, सम्यक विचारता सिद्धा, अच्छी तरह से विचार करने से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व, रस्सी, रज्जु तत्वावधारणा, अच्छी तरह से विचार करने से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय, ब्रह्म से उत्पन्न हुए जो महान सर्प, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ जो भय है, दुख है, उसको नष्ट करने वाला होता। अर्थ फिर देखिए, अच्छी तरह से विचार करने से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व, उस निश्चय के द्वारा ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जो सांप, उससे होने वाला जो दुख है, उस दुख को दूर करने वाला होता है। वेदांत का बहुत ही प्रसिद्ध ये दृष्टांत आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और आप वेदांत पढ़ेंगे तो सुनना ही पड़ेगा।
उसी बात को बताने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया शंकराचार्य जी ने कि कर्म करने से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, वस्तु की सिद्धि होती विचार करने से। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया उन्होंने। ये वेदांत का बड़ा ही बहुत बार कहे जाने वाला उदाहरण है। रस्सी में सांप की प्रतीति, रस्सी में सांप की प्रतीति। ये प्रतीति कैसी हुई कि जिस समय में हम ऐसी अवस्था में होते हैं, ना बहुत प्रकाश होता है, ना बहुत अंधेरा होता है। यदि बहुत ज्यादा अंधेरा हो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, और जब कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा तो सांप की भ्रम भी नहीं होगा कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, रस्सी भी नहीं दिख रही, कोई आकार नहीं दिख रहा, तो भ्रम भी नहीं होगा। और यदि प्रकाश बहुत अच्छी तरह हो तो आप रस्सी देख लेते हैं तो भी भ्रम नहीं होगा। ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति है कि जहां ना बहुत अंधेरा है, जहां पर ना बहुत प्रकाश, मिक्स, दोनों मिले हुए। ये स्थिति भ्रम के लिए होती है। तो जब कोई वहां से निकलता है और उसने देखा सामने में एक सांप दिखाई पड़ा, अब सांप के दिखाई पड़ने से हुआ क्या? भ्रांतो उदित महासर्प, शंकराचार्य कहते भ्रांति से उत्पन्न हो। ये जो सांप है, ये सांप कैसे पैदा हुआ? भ्रांति से। इस सांप को पैदा करने वाले को इसके माँ बाप नहीं थे, इस सांप की कोई जाति नहीं, इसकी कोई नस्ल नहीं है। इस सांप का सबसे सब कारण केवल एकमात्र क्या है? भ्रांति, अज्ञान, डिल्यूशन, अज्ञान, अविद्या। जहां पर दोनों चीजें मिली है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है। इस अवस्था में अज्ञान से जो पैदा हुआ, भ्रांत उदित महासर्प, भाषिक शंकराचार्य ने लिखा, भ्रांति से उत्पन्न हुआ जो महासर्प है, अब उस सर्प के द्वारा जो हमारी ही भ्रांति से उत्पन्न हुआ है, उस सर्प का परिणाम क्या हुआ कि अंदर में डर पैदा हो गया। इस सांप, हार्ट बीट बढ़ गई, पसीना आने लग गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और कभी कभी ये कोई मर भी सकता है, ये मर भी सकता है। इस सांप को देख करके जो अपनी भ्रांति से पैदा हुआ, भय दुख विनाशिनी, ये रस्सी में जो सांप की प्रतीति हुई, जो सांप दिखाई पड़ा, उस सांप के कारण उस व्यक्ति के अंदर में शोक पैदा हुआ, दुख पैदा हुआ, विघ्नता पैदा हुई, हार्ट अटैक हो सकता, मर सकता है। अब ये जो सांप पैदा हुआ है, जो सांप दिख रहा है, इल्यूशरी, भ्रांत उदित, इसकी उत्पत्ति का एकमात्र कारण भ्रांति, अज्ञान, अविद्या। इस अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुए सांप को यदि मारना है, अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ जो सांप है, जिसके कारण कोई मर भी सकता है, किसी को अटैक आ सकता है, कोई गिर सकता है, ये वहां से भाग के गया। इसके किसी मित्र ने देख लिया, क्यों दौड़ के जा रहे हो? बोले वहां एक बहुत बड़ा सांप पड़ा देखा मैंने। उसने कहा नहीं, मैं भी वहीं से आ रहा हूं, वहां कोई सांप नहीं हो, रस्सी, और वो रस्सी मैंने रखी है। ये सुनने के बाद उसके मन में थोड़ा सा तो ऐसा लगा शायद सांप नहीं है, रस्सी, लेकिन पूरा निश्चय नहीं होता।
तो उस सांप के कारण होने वाला जो दुख है, परेशानियां हैं, हार्ट बीट है, कुछ भी जो है, उन सबको जड़ से यदि खत्म करना है, मूल सेहत समाप्त करना, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? उसके लिए आप कोई मंत्र का जाप करो, कि कोई बोले आप काटेगा सांप, चिंता मत करो, मंत्र में जानता हूं, तो भी अंदर में भय तो रह जाएगा। आप कुछ भी करो, कर्म कोटि, कोई भी कर्म करो, कुछ भी करो, कोई भी क्रिया करो, लेकिन आप पूरी तरह से दुखों से, उस सांप के दुख से मुक्त नहीं हो सकते। किसे? जो सांप है ही नहीं। यदि वास्तव में सांप है, उसको देखने के बाद यदि कोई ये सब चीजें होती हैं, तो वो उनको तो समाप्त करने के लिए आपको दूसरे तरीके अपना सकते हो, कि सांप को पकड़ लो, कि ये कर दो, वो कर दो, माला है, मंत्र है। लेकिन जो सांप अज्ञान से पैदा हुआ है, इसको दूर करने के लिए सम्यक विचारता सिद्धा, शंकराचार्य जी कहते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप छोटी सी लाइट लेके आओ, छोटी सी लाइट लेके आओ, और उस लाइट के अंदर देखो उसको। जैसे ही आप लाइट के अंदर देखते हैं, आपको मालूम पड़ जाता है यह सांप नहीं, यह रस्सी। तो रस्सी है, ऐसा आपको ज्ञान हो गया। तो रस्सी का ज्ञान होने से क्या हुआ? सम्यक विचार सिद्धा, यहाँ देखा, अच्छी तरह विचार करने का मतलब आप उस पर ऐसा नहीं आप तर्क करो, लॉजिक लगाओ, ये करो, वो अच्छे सम्यक विचार का आकार ऐसा नहीं यहाँ आप जाके लॉजिक लगाओ, तर्क करो, ये करो, विवाद करो, विचार करो। उसका अर्थ कि आप लाइट लेके आओ, लाइट लगाओ, उस लाइट में आप साफ देख सकोगे यह रस्सी, ये सांप नहीं, बात खत्म। और जैसे ही आपका ये निश्चय हो गया, उसी समय सांप के द्वारा उत्पन्न होने वाले भ्रांतोदित महासर्प, भ्रांति से उत्पन्न हुआ जो महासर्प, और उसके द्वारा होने वाले जो कष्ट, जो परिणाम, दुख, शोक, भय, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वे सब के सब खत्म हो जाते हैं। वे सब के सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वस्तु का विचार करना जरूरी है। वस्तु का विचार करना जरूरी होता है कि आप वस्तु का ठीक से विचार करिए, उसको जानिए, उसको पहचानिए। उस सांप के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। उस सांप के लिए इस सांप का एक ही तरीका है, आप प्रकाश ले जाओ और देख लो। इसी तरह अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण उस आत्मा में, उस ब्रह्म में, क्योंकि एक अज्ञान कैसा? पूर्ण अज्ञान भी नहीं है। पूरा अज्ञान हो तो आपको ब्रह्म की कोई अनुभूति न हो, कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण ज्ञान हो जाए, ब्रह्मानुभूति हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, कोई समस्या नहीं। अभी समस्या क्या है कि उस ब्रह्म की थोड़ी अनुभूति भी है, थोड़ी नहीं भी है। जैसे रस्सी थोड़ी दिखाई भी पड़ती है, अंधेरा इतना है कि दिख भी रही है, प्रकाश इतना कि साफ नहीं दिख रही। ऐसे हमारे पास जो ज्ञान है आत्मा का, वो इस अवस्था में है कि उसमें थोड़ी सी दिखाई भी पड़ रहा है, थोड़ा भी नहीं दिखाई पड़ रहा। अब इस स्थिति में जब कोई चीज जैसी है वैसी नहीं दिखती है, तो और किसी तरीके से दिखने लगती है। कैसे दिखने लगती है? जैसे रस्सी की तरह नहीं दिखाई पड़ी तो सांप दिखने लग गया। ऐसे ही जब ब्रह्म आत्मा सही नहीं दिखाई पड़ता है,
वास्तविक नहीं दिखा, जैसा है वैसा नहीं दिखता है, तब वो अलग तरीके से दिखने लगता है, और वो अलग तरीका होता है इस संसार के रूप में, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के रूप में, ये संसार के रूप। तो संसार के रूप में जब वो दिखने लगता है तो दुख का कारण हो जाता है, भय का कारण हो जाता है, क्योंकि मृत्यु भी है, जन्म भी है, इस सब का कारण हो जाता है। इसका शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप कोई भी कर्म कर लो, ये कर्म आपके संसार को और अच्छा बनाएगा, लेकिन यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आत्मदर्शन करना है, आत्मानुभूति करनी है, तो एकमात्र तरीका है कि आपको उस का साक्षात करने के लिए विचार ही करना पड़ेगा। सम्यक विचारता, जैसे रस्सी पर को देखने के बाद रस्सी में होने वाला सांप समाप्त हो जाता है, उसके द्वारा होने वाले भय दुख चले जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म को विचार करने के बाद, जानने के बाद, संसार जो दिख रहा था उसके भय दुख सब चले जाते हैं। अगला मंत्र देखिए, 13वां। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। मैं फिर मंत्र पढ़ता हूँ। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। इसी बात को शंकराचार्य ने थोड़ा और आगे बढ़ाया और बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ाया, बहुत स्पष्ट रूप से। अर्थस्य निश्चयो दृष्टा विचारेण हितोक्तिता। अब की जो सोचने की प्रक्रिया, सोचने का जो तरीका है, अर्थस्य निश्चयो दृष्टा विचारेण, तो केवल एकमात्र विचार के द्वारा ही, ये शास्त्रों की पद्धति देखो, आप अपने आप विचार करिए और निश्चय करिए। विचार किस पर करना है? हितोक्तिता, हितोक्तिता। विचार आप मनमाने ढंग से नहीं, आपको पास कोई आधार होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए उस ब्रह्म विचार के लिए। तो जो हित युक्ति है, किसी गुरु से, शास्त्रों के द्वारा जो आई, आपने किसी गुरु से सुनी, तो हित माने कल्याण करने वाली जो युक्तियां हैं, जो कथन है, जो उपदेश, तो गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, महावाक्य के रूप में, उपनिषदों के मंत्रों के रूप में जो वाक्य मिले हुए हैं, हितोक्तिता, उस पर विचार करना, उसके ऊपर में विचार करना, उसके ऊपर विचार करने से अर्थस्य निश्चय दृष्टा, वो जो अर्थ है ब्रह्म, अर्थ का अर्थ आप हमेशा ब्रह्म समझना, आत्मा, कॉन्शियसनेस, वो जो ब्रह्म है उसका निश्चय आप कैसे कर पाएंगे? विचारेण दृष्टा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं विचारों के द्वारा ही निश्चय होता देखा गया। अभी तक जितने लोगों ने निश्चय किया, सब ने विचार के द्वारा किया गया। और जो साधन है, वो साधन न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन हुआ, और कोई तरीका नहीं है, और कोई उपाय नहीं। क्या क्या चीजें संभावित हैं, किनके द्वारा हम सोच सकते हैं कि अर्थ का, ब्रह्म का निश्चय हो सकता है? ऐसी क्या क्या चीजें जिनके द्वारा ब्रह्म का निश्चय संभव है, या कि लोग समझते ही हो जाएगा?
क्या क्या चीजें? तो स्नानेन, स्नानेन का मतलब हुआ स्नान करने से। यहाँ पर स्नान का अर्थ नहाना, जैसे हम कई बार समझते हैं कि तीर्थों में गए, गंगा स्नान किया, उससे बड़ा पुण्य मिलता है, यमुना में स्नान किया, नर्मदा में किया, पुण्यप्रद होता है। ये पुण्य प्रदान करने वाली नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती। लेकिन यहाँ पर स्नान का अर्थ ऐसा नहीं है। यहाँ स्नान का अर्थ होता है कि वेदों में जब बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ आदि किए जाते हैं, वेदों में बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो छोटे मोटे यज्ञ की बात नहीं करते जो आप अभी कई बार दैनिक जीवन में भी कर लेते हो, कई बार ब्राह्मण को बुला के कर लेते हो, 2-3 घंटा चला हो गया। यह इसका अर्थ है कि जो वेद के बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान है, वैदिक जो रिचुअल्स है, बहुत बड़े बड़े, आप समझ सकते हैं जैसे अश्वमेध नाम का यज्ञ, उसका बहुत पुण्य है, बहुत फल है उसका। सब कोई कर नहीं सकता, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट भी उस यज्ञ को कर सकते थे। उसमें टाइम बहुत लगता था, समय बहुत लगता था, पैसा बहुत लगता था, तो कौन कर सकता? उसके लिए विद्वान ब्राह्मण चाहिए। तो अश्वमेध यज्ञ या राजस्व जैसे यज्ञ जो कभी युधिष्ठिर ने किया, उसके बाद तो हुआ ही नहीं, कोई ऐसा इतिहास नहीं है। तो इस प्रकार के जो यज्ञ जिनका फल बहुत बहुत पुण्य होता है, जिनका फल बहुत बहुत पुण्य होता है, बहुत बहुत पुण्य के रूप में उसको माना जाता है। और उस यज्ञ की पूर्णाहुति क्या होती है? यज्ञ को करने के बाद एक स्नान किया जाता है, उसका नाम होता है अभृत स्नान। उस समस्त कर्म की प्राप्ति, कर्म का फल पूरा कब होता है? कि जब कोई करने वाला उस स्नान को कर लेता, अभृत स्नान। तो जब वो यज्ञ को पूरा करता, वहां जाके यज्ञ पूरा हो जाता। उसके पहले जो इसके विधियां हैं, जो उसके कर्म कांड हैं, रिचुअल्स हैं, वो सब चलते रहेंगे, ये किया, ये किया, ये किया। आखिरी में जो अंतिम विधि है वो करने वाले के स्नान के रूप में होती है। उस स्नान के साथ, वो स्नान उस यज्ञ की एक विधि है, एक व्यवस्था है। तो जैसे ही स्नान कर लिया, स्नान करने के साथ वो यज्ञ पूरा हो जाता है। तो इस स्नान का अर्थ केवल स्नान नहीं होता है, उस यज्ञ का पूरा फल, शुरू से लेकर आखिरी तक जितना भी फल होता है अश्वमेध यज्ञ का, जितना फल होता है राजस्व यज्ञ का, वो सब एक शब्द में कह देते हैं स्नान। तो राजस्व यज्ञ के फल को कहना हुआ या अश्वमेध यज्ञ के फल को कहना हुआ, इसी स्नान का अर्थ हुआ कि वेद के जितने भी रिचुअल्स, वेद के जितने भी कर्म कांड हैं, वेद की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वे सब की सब आपको बहुत पुण्य प्रदान करेंगे। लेकिन अर्थस्य निश्चयो न, उनके द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात बहुत स्पष्ट करने के लिए शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को ही होना पड़ता है। वैदिक जितने भी विधियां वेद की हैं, जितने भी वेद के कर्म कांड हैं, वे सब बहुत पुण्य देने वाले हैं, उससे बहुत पुण्य प्राप्त होगा आपको। लेकिन ऐसा न समझे, उनके द्वारा आत्मज्ञान हो जाएगा। न स्नाने न, दूसरा न दाने न। दाने का अर्थ है कि संसार में, इस लोक में स्नान के द्वारा, वेद के द्वारा जितने भी यज्ञ आदि किए जाते हैं, उनको शंकराचार्य जी ने बता दिया। दानेन का अर्थ कर दिया इस संसार में जो भी आप चैरिटी करते, जो भी शुभ काम करते। दान का अर्थ यहाँ पर केवल इतना नहीं कि आपने किसी को थोड़ा पैसा दे दिया,
किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को मेडिसिन दे दी। जो कुछ भी शुभ कर्म आप कर सकते हो, जो भी कुछ अच्छा काम कर सकते हो इस संसार में, वे सब यहाँ पर दान के द्वारा समझ लेना। जो भी आप क्रिया के रूप में अच्छा कर सकते हो, अच्छा, वो सब दान के अंतर्गत यहाँ समझ लेना, ये सब दान में आ गया। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कितने भी वेद के कर्मकांड हो, राजशिव यज्ञ जैसे यज्ञ हो, या कि जितने भी लोक व्यवहार के कर्म हो, उन कर्मों के द्वारा भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, सुखानुभूति होगी, आनंद आएगा। लेकिन आप इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना कि कर्म करने से, संसार के कर्म करने से, कोई भी कर्म, वेद का कर्म करने से, पाठ करने से, ये करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा पहले मंत्र में पढ़ रहे थे, चित्त से शुद्ध ये कर्म, इनका परिणाम क्या होगा? चित्त की शुद्धि। इनका फल होता चित्त की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सतेन च। प्राणायाम सतेन च मतलब हजारों हजारों तरह के कोई प्राणायाम करे, हजारों तरह के प्राणायाम करे। ये प्राणायाम जो अष्टांग योग है उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा है। आज के समय में सबसे ज्यादा जो ज्यादातर लोगों की पहुंच में है योग, क्योंकि हर एक आदमी के साथ अपने को जोड़ लेता है। वेदांत के चिंतक, वेदांत के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट कम होते हैं, क्योंकि तो मास्टर क्लास, यहाँ आने से पहले बहुत से लोग कहीं कहीं क्लासों में फेल हो जाते, छोड़ देते। योग में हर एक व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट है, हर तरह के लेवल के लिए है। आपको शरीर के लिए चाहिए योग है, तो शरीर के लेवल पर भी योग काम करता है। आसन करिए। प्राण के लेवल पर भी काम करता है, प्राण के लिए, लाइफ एनर्जी के लिए। ऐसे लोग हैं उनके लिए भी प्राण है, योगा है। मानसिक स्थिति में भी काम करता है। अनेक तरह के जो मनोरोग हैं, अनेक तरह के मनोरोगों को दूर करने के लिए भी योग बहुत उपयोगी। तो उन समस्त लोगों को जिनको जैसी जैसी जरूरत है, योग का लोग उपयोग करते हैं। कोई शरीर के लिए, कोई प्राण के लिए, हर कोई मन के लिए। और आज के समय में बस इतना ही योग है। आज के समय में इससे ज्यादा योग की फिलोसफी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। योग की फिलोसफी क्या है, योग का अंतिम कहना क्या है, इतना ही लोगों के लिए काफी है। और इतने में लोग खुश हैं। आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिया, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, और उस योग को भी लोगों ने अपने ढंग से उसको बना लिया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी पहुंच है योग है, क्योंकि शरीर में लोग दुखी है तो शरीर के लिए वहां पर कुछ चीजें हैं, लोग एनर्जी में दुखी है उसके लिए भी चीजें हैं, लोग मन के लेवल पर दुखी है उसके लिए भी चीजें हैं। उसके बाद जो आता स्टेप जिसको समाधि बोलते हैं, उसकी परवाह किसी को है भी नहीं।
तो योग की फिलोसफी क्या बोलती है? योग इसलिए नहीं बनाया गया था कि तो अच्छा कि हम उस तरह से यूज कर रहे हैं, लेकिन योग का जो यूज है, उपयोग है, वो ये था समाधि। उस समाधि की अवस्था में जो जीवात्मा है, इंडिविजुअल सोल, यह अपने को शुद्ध करके, योग का अर्थ होता है कि जीवात्मा अपने को मुक्त करता है। जीवात्मा अपने को मुक्त करता है लेकिन अलग रहता है। तो योग की जो अंतिम फिलोसफी है वो ये है कि जीवात्मा अपने को मन से, शरीर से, प्राणों से ऊपर उठा करके और मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा रहता है जीवात्मा के रूप में। जीवात्मा की मुक्ति करते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं प्राणायाम का तो पूरा योग का सिस्टम है, उसके द्वारा भी आत्मानुभूति संभव नहीं है। शंकराचार्य जी बहुत बड़े योगी थे, योग की सभी सिद्धियां उनके पास उपलब्ध थी। वो आकाश गमन कर सकते थे, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते थे। उन्होंने अब उन सिद्धियों का, योग की शक्तियों का प्रयोग कभी अपने लिए नहीं किया, लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां आई तो उन्होंने बता दिया कि मंडन मिश्र के घर में जाना है तो आकाश मार्ग से जा सकते, किसी राजा के शरीर में प्रवेश करना तो कर सकते। तो योग की समस्त सिद्धियां उनके पास, योग के सब रहस्य उनको मालूम था, सब रहस्य। इसीलिए वो कह सकते हैं कि योग के द्वारा भी प्राणायाम सतेन का मतलब हुआ कि समस्त योग के सिस्टम के द्वारा आप शरीर ठीक कर सकते हो, अपना प्राण ठीक कर सकते हो, मन ठीक कर सकते हो, मन की स्थिति में जो रोग है उनको हटा सकते हो, और जीवात्मा को आप जड़ की तरह बना सकते हो। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म अनुभूति है, वह इसके द्वारा भी संभव नहीं है। उसके लिए तो एक ही तरीका है कि आप विचार करें। आप विचार करिए उन चीजों पर जो उपनिषदों से, गुरु के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों के द्वारा, मैं बार बार कोट करता हूं, उपनिषदों के जो वाक्य जो गुरु के द्वारा प्राप्त हुए, उन पर बार बार विचार करेंगे, तब उस अर्थ का निश्चय होगा, तब ब्रह्मानुभूति, आत्मानुभूति उसकी प्राप्ति होगी। अब अगला मंत्र देखें, नंबर 14। अधिकारिणाम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषता उपायादेश कालाद्या संत्यस्मिन् कारिणा। मैं फिर पढ़ता हूँ। अधिकारिणाम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषता उपायादेश कालाद्या संत्यस्मिन् कारिणा। अर्थ देखिए, विशेष रूप से अधिकारी कोई फल की सिद्धि होती है। फल सिद्धि विशेषता, विशेष रूप से फल की सिद्धि अधिकारी को होती है। उसमें देश, काल आदि जो उपाय हैं वे सहायक अवश्य होते हैं। फिर अर्थ बताता हूं। विशेषता माने विशेष रूप से, अधिकारी नाम आशा से अधिकारी को ही फल की सिद्धि होती। देश, काल आदि जो उपाय हैं उसमें सहायक अवश्य होते। यहां से अब अधिकारी का विवेचन शुरू किया। अधिकारी
इस विचार को करने के लिए कौन तैयार है? अधिकारी कौन है? हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य तो ऐसे इस चीज को बढ़ा रहे हैं कि जैसे पहली बार बता रहे हो। पहली बार बताने वाला बता रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं। अधिकारी कौन है? किसको ये बात समझ में आएगी? बिना अधिकारी हुए, अधिकारी माने योग्य, अधिकारी माने पात्र, योग्यता, जिसके पास अधिकार हो उसको अधिकारी बोलते। तो इस विचार का अधिकारी कौन है? कौन है जिस पर विचार कर सकता है? तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ने को कोई मना करता है। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं कि नेट पर जाओ, आप बुक भी नहीं लेनी है, ऑनलाइन सब चीजें मिलती है, आप पढ़ सकते हो, आप सुन सकते हो। कौन रोकेगा? हम अधिकारी हैं या नहीं है, इसको विचार कौन करेगा? कोई विचार करे, कोई रोके, ऐसा नहीं है। तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है, और वो पढ़ने वाला, सुनने वाला व्यक्ति उसके अर्थ भी समझ सकता है, अर्थ भी समझ सकता है, उस वाक्य को अर्थ समझ सकता है, उसके शब्दों के अर्थ को समझ सकता है, उसका पूरा मतलब निकाल सकता है, और वो ऐसा समझ सकता है जो पूरा समझ गया। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उसने गीता को पढ़ा और पूरा समझ गया। लेकिन क्या ये समझ उसके जीवन में किसी काम की है? उपनिषदों के मंत्र का अर्थ भी समझ गया, याद भी है उसको, लेकिन ये समस्त समझ उसके किसी काम की नहीं होती है। उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब हुआ इस व्यक्ति के लिए चीज थी नहीं। ये सुन सकता है, समझ सकता है। अध्यात्म में कोई न्यूज़पेपर नहीं होता है, अध्यात्म में कोई न्यूज मैगजीन नहीं होता है कि कोई भी पन्ना पलट दे, कोई भी पढ़ ले। अध्यात्म के जो रहस्य है, वो रहस्य प्रकट ही तब होते हैं जब उसके लिए पहले उसका अधिकारी होना आवश्यक होता है। भाष्य शंकराचार्य जी कहते हैं, अधिकारी नाम आशास्ते फल सिद्धि। एक ही काम को बहुत लोग कर रहे हैं, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई नेट पर पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई रेडियो ऑडियो सुन रहा है, कोई वीडियो देख रहा है। उपनिषदों की सुनने की कोई कमी थोड़ी। उपनिषदों को चारों तरफ भरे पड़े हैं, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन कितने लोगों को हो रहा है? मंत्र वही है, मंत्रों में कोई मंत्र नहीं हुआ है, वही मंत्र है। और वही मंत्र श्वेत केतु ने सुना, वही मंत्र हम सुन लेते हैं। लेकिन श्वेत केतु के जीवन में जो असर हुआ उसका, नचिकेता के जीवन में जो असर हुआ उसका, जो अधिकारी नहीं है उनके जीवन में असर नहीं हो सकता है। इसलिए अधिकारी नाम आशा से पहली शर्त है अधिकारी होना, ये पहली शर्त है। तब उस व्यक्ति को फल की सिद्धि होगी, जिसलिए उपदेश दिया गया है उसको तब समझ में आएगा। फल सिद्धि का अर्थ जो काम जिसलिए किया जाए सफल हो जाए। यहाँ पर आत्मज्ञान के लिए उपदेश दिया जा रहा है, तो आत्मज्ञान हो जाए तो फल की सिद्धि है। तो भाष्यकार कहते हैं, अधिकारी नाम आशा से फल सिद्धि के लिए कि हमने बहुत बार पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा।
थोड़ा नॉलेज और बढ़ गया, थोड़ा ज्ञान और बढ़ गया, और ये ज्ञान प्रॉब्लम देने लगता है, फल सिद्धि नहीं होती है। तो उसके लिए अधिकारी होना आवश्यक होता है। अधिकारी और उसके साथ उपाय आदेश कालाद्या संत्यस्मिन सहकारिणा, बाकी चीजें इसको साथ देने वाली होती। अधिकारी के बाद फिर सब संयोग बनते हैं। अधिकारी होने के बाद बाकी चीजें सहयोगी है। देश, यहाँ कहीं अच्छी जगह पहुंच गए, यहाँ आपको एक सुनने को सही जगह मिल गई। कई बार अधिकारी है, व्यवस्थाएं नहीं बनी, अधिकारी है, कुछ सुनने को ठीक से मिला नहीं, जिनको सुनने को मिला अधिकारी नहीं, जो अधिकारी है उसको सुनने को नहीं मिला, उपनिषद के मंत्र नहीं मिले, सही सुनाने वाला नहीं मिला, समय नहीं मिला। ये सब जो संयोग है, देश काल परिस्थिति, शरीर की स्थितियां, इस सब की सब क्या होती बाद में, केवल सहयोगी। ये सब सहयोगी है कि आपको श्रवण मिल जाए, सही जगह मिल जाए, ये सब केवल सहयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से कारण है वो होती है अधिकारी की। तो शंकराचार्य कहते हैं उपाय आदेश कालाद्या संत्यस्मिन सहकारिणा, सहकारिणा मतलब साथ में सहयोग करने वाले होते हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो है इसका अधिकारी। अगला मंत्र देखिए 15वां, अतो विचारा कर्तव्या जिज्ञासुरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्। अर्थ फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ कि आपको पढ़ना भी आना चाहिए। अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासुरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्। अब अर्थ देखिए, अतः अतो विचारा कर्तव्य, इसलिए विचार करना चाहिए। अतः विचारा कर्तव्य, शंकराचार्य कहते हैं मेरे कहने का मतलब आप विचार करो, विचारा कर्तव्य। जिज्ञासु आत्म वस्तुना, जो आत्म वस्तु का जिज्ञासु है, जो आत्म वस्तु को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, उसको विचार करना चाहिए। कहाँ? समासाध्य दया सिंधुम, उसका पहला काम है दया सिंधु, गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जो गुरु है, दया का सागर है, ऐसे गुरु के पास में समासाध्य, समासाध्य मतलब पहुंच कर। तो पहली बात है पात्रता, पात्रता पहली बात है। पात्र होने के बाद शंकराचार्य करते हैं अतो विचारा कर्तव्य जिज्ञासु आत्म वस्तुना, जो आत्म वस्तु का जिज्ञासु, जिसकी जिज्ञासाएं और कहीं है, वो कुछ भी करे, लेकिन जिस व्यक्ति की जिज्ञासा आत्म वस्तु में, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या, असत्य क्या, मैं क्या हूँ, ब्रह्म क्या है, इस तरह की जिसकी जिज्ञासा, जिसे ये सब जानना है, उस व्यक्ति के पास एक ही माध्यम होता है, एक ही तरीका होता है, और होता विचारा कर्तव्य। आप विचार करिए, विचार करिए तो। और विचार करने का तरीका कैसे, एक कैसे आप आगे करें, कैसे बढ़े, किस तरह से विचार करें। विचार की जो प्रक्रिया हमारे दिमाग में निरंतर चलती रहती है, इस विचार को बंद करके समासाध्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम, इस विचार को, कौन सा विचार करना है, उस विचार को करने के लिए लिखा है ब्रह्म विदुत्तमम गुरुम दया सिंधुम समासाध्य, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ
जिसके पास बैठ के विचार किया जाए। तो जिसके पास आप बैठ के विचार करते हो उसके विचार आपको इफेक्ट करते हैं, आपको असर डालते हैं। दया सिंधु, ये सब गुरु के लिए बताया गया। गुरु दया का सिंधु है, बहुत सारी कृपा करता रहता है। कि नया है शिष्य, बहुत सी गलतियां बार बार करता रहेगा, बार बार वही करता रहेगा, लेकिन गुरु उसको फिर भी दया करता रहेगा। वही वही गलतियां करने के बाद में भी दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम, ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ इस गुरु के पास में समासाध्य पहुंचने के बाद विचार कहां पर करना, क्या करना है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में जो पहला सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सूत्र यही से शुरू होता। अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करो। इसके बाद किसके बाद? इसके बाद साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होने के बाद। अब साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हो गए तो ब्रह्म जिज्ञासा करो। इस प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा की बात गुरु के पास जाकर के साधक को करनी चाहिए, और उनके निर्देशानुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार वह साधक वहां पर शंकराचार्य कहते अतो विचारा कर्तव्य, एकमात्र एक ही तरीका है कि आप उसके लिए विचार करें और कोई तरीका नहीं है। इसके आगे का जो विचार है हम लोग फिर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।